Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है। इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. स्टूडेंट आपसे बोल रहा है कि जो वर्क डन है किसी भी बॉडी का, वर्क डन बाई ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और आपको एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आपको इस फॉर्म से आपको टू वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद ग्राफ की हेल्प से आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन डालने के बाद हमने लेट कर लिया, लेट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है उसमें हमने क्या लेट कर ली, x, और लेट द वर्क डन क्या लेट कर लिया आपने, y यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो उसने बताया था कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। स्टूडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और वर्क डन हमारा क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे और इक्वलिटी बनाओगे तो आपको किसी कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, उसने बताया है वो कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है, 5। तो वही हमने यहाँ पर लगाया है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट आपको 5 दिया हुआ है, 5x। कई बार आपने साइंस में देखा होगा, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, तो वो के कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर वही के क्या है, 5, के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5, इसलिए ये आपके लीनियर इक्वेशन बन गई y इक्वल 5x। नाउ फॉर ग्राफ के लिए अब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, y इक्वल टू 5x पुटिंग x इक्वल 0। जब आप x के स्थान पर 0 लगाओगे, 5 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गए स्टूडेंट। पुटिंग x इक्वल 1, जब x के स्थान पर 1 लगाओगे, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 बन जा 5, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की भी 0 आई, और x की 1 रखने पर और y की क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ किया है और x एक्सिस ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। अब हमने पहला पॉइंट लिया 0,0, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका 1,5। पहले हम 1 पर गए, फिर 5 पर गए। इस प्रकार हमने स्केल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ इस प्रकार से की है स्टूडेंट्स। अब उस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस एज वैल्यूज x, वर्क डन एज वैल्यूज y, यानी कि जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस पर लिए है, x की वैल्यूज शो करती हैं, और जो वर्क डन है वो हमने y एक्सिस पर लिया है, तो y की वैल्यूज है जो आपका वर्क डन शो करती हैं। उसने पहले पॉइंट में बताया यदि डिस्टेंस आपका 2 यूनिट कवर करे तो वर्क डन कितना होगा। तो हमने देखिए पहले हम 2 यूनिट डिस्टेंस पर आए, डिस्टेंस नीचे x एक्सिस पर लेना है, फिर हमने यहाँ से अपना स्केल लगाया, इस प्रकार से स्केल लगाया है और इसको ऊपर ले गए ड्रॉ करते हुए, जहाँ पर इसने कट किया है इस लाइन को जो हमने ड्रॉ करी थी उसको y एक्सिस की तरफ ले गए, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, वर्क डन। तो यहाँ से हमारा वर्क डन कितना फाइंड आउट होकर आ गया आपके पास स्टूडेंट, वर्क डन आ गया आपका 10 यूनिट, और जब डिस्टेंस कितना था आपका 2 यूनिट था, तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, 10 यूनिट आ गए स्टूडेंट्स। अब आप देखते हो जब डिस्टेंस आपका 0 यूनिट है, डिस्टेंस कितना है 0 यूनिट, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 यूनिट आ जाएगा। डिस्टेंस जब 0 यूनिट है तो वर्क डन भी 0 यूनिट रहेगा आपका। जब डिस्टेंस चला ही नहीं है, कवर ही नहीं की, तो वर्क डन भी कुछ नहीं किया उसने। और वैसे ग्राफ से देखने पर भी पता पड़ रहा है आपका 0,0 यही पॉइंट है। बोला है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड
100 रुपये towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। यामिनी और फातिमा ने मिलकर, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने मिलकर आपका 100 रुपये का कंट्रीब्यूटेड किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। तो देखिए उनकी हेल्प के लिए, तो राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और आपका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी ने x रुपये कंट्रीब्यूशन किया है। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, फातिमा ने आपका 22 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों का जो मिलाकर कंट्रीब्यूशन हुआ था वो कितने रुपए का था, 100 रुपये का, इसलिए मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो नाउ x, ये y पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, हमने y का वैल्यू 0 रखा। जब y का वैल्यू 0 रखा तो x का क्या आ गया 100, और जब y का 50 रखा तो 100 माइनस 50 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 50 आ गया। इस प्रकार हमने इसकी टेबल बनाई, x की वैल्यू 100, y की 0, x की 50 और y की 50। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमने y एक्सिस, x एक्सिस 10 10 की मेजर ली है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 ऐसे ही इधर लिए आपने। पहला पॉइंट क्या है आपका 100, 0, तो 100, और x की वैल्यू क्या है 0, तो सॉरी 100 x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 0, तो पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट है आपका 50, 50। इस प्रकार से हमने अपना स्केल लगाया। स्टूडेंट यहाँ मैं D दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल लेना है। उस प्रकार आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो इस प्रकार से कट करेगी, तो आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। यानी कि जो USA और कनाडा जैसी कंट्रीज हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और इंडिया जैसी कंट्रियों में डिग्री सेल्सियस में। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। कौन सा दिया हुआ है आपको लीनियर इक्वेशन, ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया। तो सबसे पहले इसने वो क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी कि सेल्सियस को x एक्सिस पर दिखाना और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर, और आपका इससे क्या बनाना है ग्राफ, और फिर इन क्वेश्चंस के क्या देना है स्टूडेंट्स, आंसर। इक्वेशन आपको दी हुई है f इज इक्वल टू 9/5 c, ये आपका फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी कि सबसे पहले पुटिंग वैल्यू आपने c की वैल्यू क्या रखी स्टूडेंट, -40। जब आपने यहाँ पर -40 रख दिया है तो f इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पर -40 प्लस 32, 5 से इसमें आपने क्या कर दिया डिवाइड, तो 5 8 जा 40, यानी कि -8। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9 8 जा -72 प्लस 32। अब आप देखते हो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि -40 आ गया स्टूडेंट। फिर आपने c के स्थान पर क्या रखा है, यहाँ पर 10 रखा, यानी कि f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32। 5 से 2 टाइम्स 9 2 जा 18 प्लस 32 कितना आ गया आपके पास 50। तो आप देखते हो कि x की वैल्यूज डिग्री सेल्सियस शो करेंगे और y की वैल्यूज फ़ारेनहाइट, यानी कि x की वैल्यू, c की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आएगी यानी कि -40, और जो आपकी फ़ारेनहाइट की आई है वो क्या आई है आपकी, ये भी -40 आई है, x की 10 और यहाँ से ये आ गई 50। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने ये y एक्सिस और ये x एक्सिस लिया है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, पहला पॉइंट है -40, 40, तो आप देखते हो 10 10 के उसमें आपने इसको डिवाइड किया है, तो पहला पॉइंट है आपका -40, -40। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो x की वैल्यू वो -40 है, तो आप यहाँ से यहाँ -40 चले गए, तो y की वैल्यू -40, माइनस के लिए आपको नीचे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर -40 आ गया, तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 10, 50, यानी कि x की वैल्यू +10 और y की वैल्यू
+50, उसके लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इस प्रकार आपने स्केल लगाया स्टूडेंट्स और अपना इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको निकालने हैं। इसमें क्या बोला है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन आपको क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना। सबसे पहले हमने जो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी वो यहाँ पर लिख दिया, F = 9/5 और जो डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है टेम्परेचर उसकी वैल्यू लगा दी 30 + 32। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमें क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स, जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमको दी हुई थी फ़ारेनहाइट = 9/5 आपका सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस का 32। यानी कि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है क्या, डिग्री सेल्सियस की आपको दी हुई है 30, इसलिए हमने इसको इसमें रख दिया F = 9/5, यहाँ पर 30 + 32, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 + 32, इनका ऐड कितना आ गया आपका 86। तो आपका टेम्परेचर क्या आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार स्टूडेंट सेम आप आगे देखोगे, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन, तो फ़ारेनहाइट की जगह आपने 95 रख दिया, = 9/5 C + 32। सेम उसी प्रकार से आपने ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव आ गया तो 5 में से 2 गया तो 3 और 9 में से 3 गया तो 6। स्टूडेंट्स जब आप C को इधर रखोगे ये ऊपर मल्टीप्लाई में और ये नीचे जाकर डिवाइड में, 9 बन जा 9 और 9 7 जा 63 और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 35। तो C का वैल्यू आ गया 35। जब टेम्परेचर में यूनिट लिखोगे आप तो 35 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए स्टूडेंट, जो फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ, फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है उसने इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो F = 9/5 0 + 32, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे यहाँ से, ये इसको 0 बना देगी तो फ़ारेनहाइट में क्या आ गया 32 डिग्री आ गया। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन, तो इसका F का वैल्यू 0 लगाया, 9/5 C + 32, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप देखते हो ये मल्टीप्लाई में और ये नीचे डिवाइड में हो जाए, सेम उसको मल्टीप्लाई में कर दिया, इसको डिवाइड में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी माइनस का 160/9 = C। तो 9 से इसका डिवाइड दिया है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आ गई -17.8 डिग्री। अब देखिए लेट उसने बोला है कि जो 5 पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। यानी कि आपका जो कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके लिए आपके ये दोनों सेम हों तो हम वो है तो निकालिए। तो हमने लेट कर लिया, लेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस = फ़ारेनहाइट में, वो डिग्री हमारी x डिग्री है वो हमने लेट कर लिया। तो हमने नाउ F = 9/5 C + 32, इसका आपका लीनियर इक्वेशन रखा है तो इसकी वैल्यू भी x लेट करिए क्योंकि दोनों सेम मान लिए, 9/5 इसकी वैल्यू भी x रख दी + 32। स्टूडेंट इससे कंफ्यूज ना हो, हमने यहाँ पर x रख दिया है। उसके बाद देखिए आप कोई और कांस्टेंट भी रख सकते हो। अब देखिए इसका आप पॉजिटिव से इधर लाकर नेगेटिव कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 9x/5, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 5x और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 5x - 160 = 9x। ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, 9 और 5 का सब्ट्रैक्ट हो गया -4x आ गया स्टूडेंट, = 164। जो माइनस का 4 है वो मल्टीप्लाई से किस में चला गया, डिवाइड में, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 16 और 0 रिमाइंडर बच गई आपके। ऐसे ही आपका -40 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है। तो -40 के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपका न्यूमेरिकली इक्वल होता है। हेंस -40 डिग्री इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -40 डिग्री टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।